बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम शाहाम अहमद ख़ान है और मेरा रोल नंबर 21TE02 है। तो आज हमने डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग की लैब नंबर 3 जो है वो परफॉर्म की है, जिसके अंदर हमने पिछली लैब के अंदर जिस तरह हमने सीखा था कि यूनिट इम्पल्स को कैसे प्लॉट करते हैं, यूनिट स्टेप सिग्नल्स को कैसे प्लॉट करते हैं, कैसे बनाते हैं, इसी तरह इस लैब के अंदर हमने उन पर मुख्तलिफ़ टेक्निक्स लगाई हैं और कुछ और हमने देखा कि सैम्पलिंग और कैसे हम यूनिट इम्पल्स को यूज़ करते हुए किसी भी किस्म का सिग्नल बना सकते हैं, जैसे यूनिट स्टेप है या एक्सपोनेंशियल सिग्नल है, या हम उनको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो टास्क नंबर 1 के अंदर हमने देखा है कि कैसे हम यूनिट इम्पल्स जो है वो बनाते हैं, जिसका रिज़ल्ट कुछ ऐसे आया। यूनिट इम्पल्स हम कैसे बनाते हैं यूजिंग बिल्ट इन कमांड, जो कि ये इम्सेक के नाम से है। तो इसके अंदर 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं इसके। ये n0 है जहाँ पे यूनिट इम्पल्स जो है वो एग्जिस्ट करेगी। n1 और n2 जो है इसकी रेंज है, जो कि हमने यहाँ ऊपर -5 से 5 स्पेसिफाई की है। तो ये इसकी n हम कैलकुलेट करते हैं और ये इसका x है, जो कि इसका ओरिजिन होगा। इसके बाद हमने x ऑफ n और n निकाला है, जो कि हमारा दो वैल्यूज़ आएंगी। बेसिकली हमारा जो इम्पल्स है वो एग्जिस्ट 0 पे करेगा, -5 से 5 उसकी रेंज होगी, जो कि पहला ये जो प्लॉट है ये वो है। हमने इसको कॉन्टीन्यूस टाइम में भी प्लॉट किया और डिस्क्रीट टाइम में भी प्लॉट किया, जैसे -5 से 5, -5 से 5, लेकिन ये डिस्क्रीट में है, ये कॉन्टीन्यूस में है। फिर हमने इस पर शिफ्टिंग टेक्निक अप्लाई की है कि कैसे हम इसे 4 पर लेके गए हैं, हमने कैसे इसको शिफ्ट किया है। ये हमने 4 पे उसका ओरिजिन शिफ्ट कर दिया है, लेकिन रेंज जो है वो हमारी -5 से 5 ही है। टास्क नंबर 2 के अंदर हमने इम्पल्स सीक्वेंस की बजाय स्टेप सीक्वेंस जो है उसको हमने बिल्ट इन कमांड के थ्रू जो है वो प्लॉट की है। उसके अंदर इसके 2 प्लॉट्स हमने बनाए हैं, कॉन्टीन्यूस प्लॉट है और एक डिस्क्रीट टाइम प्लॉट है। दोनों की इसी तरह -5 से 5 रेंज है और 0 उनकी एग्जिस्टेंस है, और अगर हम इस वैल्यू को चेंज कर दें तो ये उस वैल्यू पर शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमने देखा है कि कैसे हम यूनिट्स इम्पल्स को यूज़ करके किसी भी किस्म का सिग्नल बना सकते हैं, और इस टास्क के अंदर हमने यूनिट स्टेप फंक्शन को जो है वो यूनिट इम्पल्स के थ्रू प्लॉट किया कि हम अगर एक इम्पल्स लें, उसकी लोकेशन किसी ओरिजिन जो है उसका 0 है, एक इम्पल्स का 1 है, एक इम्पल्स का 2 है, एक इम्पल्स का 3 एंड सो ऑन, और अगर हम इन सब को ऐड कर दें तो वो हमारे पास यूनिट स्टेप फंक्शन बन जाएगा। तो हमने इसी तरह किया है कि पहले हमने इम्पल्स ले ली है 0 के ऊपर, लेकिन हम उसको बाद में शिफ्ट करते हैं, और उसके बाद हमने जहाँ तक उसकी लेंथ थी वहाँ तक हमने एक्स एक अपना एक सिग्नल बनाया, जिसको हम बाद में स्टेप के तरह प्लॉट करेंगे, और उसके अंदर हमने इम्पल्सेस ऐड की हैं, जिसके बाद जो उसकी शक्ल है वो यूनिट स्टेप सिग्नल जैसी आएगी, जो कि कुछ ऐसा होगा। नेक्स्ट हमने एक ऐसा फंक्शन बनाया है जिसके अंदर हम एक सिग्नल देते हैं तो वो उसका इवन और ऑड पार्ट जो है वो अलहदा कर देता है और हमें प्लॉट करके दिखाता भी है। पहली हमारी इफ़ कंडीशन है कि अगर हमारा सिग्नल 0 है, इनपुट सिग्नल या कोई भी सिग्नल जो हम इस फंक्शन के अंदर डालें, तो वो कह दे कि एक्स इज़ नॉट अ रियल सीक्वेंस, जो कि इसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन स्टिल इस फंक्शन को हम 2 आर्ग्यूमेंट्स देंगे, एक्स और एन के। एक्स हमारा सिग्नल होगा और एन हमारे पास लेंथ होगी। इसके बाद हम एम सिग्नल जो मैसेज सिग्नल है उसको हम फ्लिप करेंगे, और अगर वो उसके माइनस के इक्वल आएगा तो हम उसको साइड पे कर देंगे, और अगर नहीं आएगा तो हम उसको दूसरी साइड मतलब अलहदा रख लेंगे, ताकि हम इन दोनों को अलहदा वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करके प्लॉट कर सकें। क्योंकि जो सिग्नल फ्लिप करने पे उसी चीज़ की इक्वल आ जाए वो हमारे पास इवन सिग्नल होगा, और जो उसके इन्वर्स की इक्वल है वो हमारे पास ऑड सिग्नल होगा। इसके बाद हमने इसको एक एक्स सिग्नल दिया है, जो कि 1 2 3 4 5 एक एक्सपोनेंशियल, एक राइजिंग एक्सपोनेंशियल है, जिसका प्लॉट जो है वो कुछ ऐसे है। तो अब जब हम इसे फ्लिप करें और अगर वो इसके इक्वल आ जाए तो वो इवन पार्ट होगा, कि अगर हम ये जो ब्लू सिग्नल है इसको हम फ्लिप करें तो ये अपने एक्सेस के अराउंड अगर सेम वैल्यू रखी तो ये इवन होगा, और अगर इसने इन्वर्स वैल्यू रखी है जैसा कि यहाँ पे रखी है तो ये ऑड सिग्नल होगा। नेक्स्ट टास्क के अंदर हमने एक कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल लेना है और उसकी सैम्पलिंग करनी है। तो हमें पता है कि सैम्पलिंग के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी हैं, एक फ्रीक्वेंसी और एक सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी।
सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी बेसिकली वो फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी के बाद हम एक सैम्पल उठा लेते हैं कंटिन्यूस टाइम सिग्नल का और उसको डिस्क्रीट टाइम में हम प्लॉट कर देते हैं। तो इस जगह पे हमने 100 हर्ट्ज़ जो है वो फ्रीक्वेंसी ली है साइन वेव जो हमारा सिग्नल होगा उसकी, और जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है वो हमने 10 ली है। तो बेसिकली 10 हर्ट्ज़ के बाद हम अपना सैम्पल जो है वो ले लेंगे। फिर हमने एक्स सिग्नल जो है वो बेसिकली एक इनपुट सिग्नल है और वाई सिग्नल जो है उसके अंदर सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी और टाइम जो है सैम्पलिंग टाइम वो लिया है और उसको प्लॉट किया, जिसका रिज़ल्ट कुछ ऐसे आया। तो इस लैब के अंदर हमने यूनिट इम्पल्स की एडवांस टेक्निक्स देखी हैं कि हम उनको किस तरह बना सकते हैं यूजिंग बिल्ट इन फंक्शंस, और किस तरह हम यूनिट इम्पल्सेस के थ्रू कोई भी सिग्नल बना सकते हैं। हमने यूनिट स्टेप को बनाया, उसके बाद हमने सैम्पलिंग देखी कि हम कैसे सैम्पलिंग कर सकते हैं कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल की डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में।